नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 5, विषय हिंदी, गुजराती माध्यम, प्रकरण 1, भाग 3। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हमने पाठ 1, प्रकरण 1 और प्रकरण 2 में दोनों में देखा था। पार्ट 1 में ही चरवाहा और बाघ वाली कहानी हमने देखी थी। उसके प्रश्न भी मैंने आपको SW में दिए थे। उस प्रश्नों का आंसर आपने कहानी के आधार पर उसके आंसर अवश्य लिखे होंगे। तो दोस्तों, आज हम मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, MCQ, ये सब देखेंगे। तो आज हम हिंदी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करना है। तो हमारा पहला वाक्य है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो उसका मातृभाषा में क्या होता है, देखते हैं। कमल आपनो राष्ट्रीय फूल छे। प्रश्न में मधुमक्खियां फूल पर बैठती हैं, तो उसका मातृभाषा में क्या होता है वह देखते हैं। मधुमक्खियों फूल पर बैसे छे। प्रश्न नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। उसका मातृभाषा में देखते हैं। मने बळद गाडामां बेसवानुं गमे छे। प्रश्न नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। उसका मातृभाषा में क्या होता है। ऑटो रिक्शा ने 3 पैडा होय छे। 5वां प्रश्न है, मुझे हिंदी बोलने में मजा आया। तो उसका मातृभाषा में देखते हैं। मने हिंदी बोलवामां मजा आवी। नेक्स्ट, आगे प्रश्न, मैंने बस का टिकट लिया। उसका मातृभाषा में क्या होता है। मैं बस की टिकट ली थी। आगे 7वां, मैंने आम खाया है। तो क्या आएगा, मैं केरी खाधी छे। तो ये हमने जो देखे हैं वह हिंदी वाक्यों का अनुवाद किया है हमने। अब हम देखते हैं निम्नलिखित गुजराती नामों को हमें हिंदी में लिखना है। देखते हैं गुजराती नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला है साइकिल, बराबर। तो उसका क्या होता है, साइकिल, बराबर। दूसरा है आगगाड़ी। आगगाड़ी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, रेल। तीसरा है विमान। तो हम विमान को हिंदी में क्या कहते हैं, हवाई जहाज। चौथा है बळदगाडू। तो बळदगाड़ा ने बैलगाड़ी, उसे क्या कहते हैं, बैलगाड़ी। आगे घोड़ा गाड़ी। तो हम घोड़ा गाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं, टांगा। 6, स्कूटर। तो स्कूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्कूटर ही कहेंगे। 7वां है बस। तो बस को हम क्या कहते हैं, बस ही कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट, जहाज। जहाज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जलयान। क्या कहते हैं, जलयान। आगे नेक्स्ट, ऊंट गाड़ी। उसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, ऊंट गाड़ी ही कहेंगे। 10वां है मोटरसाइकिल, बराबर। मोटरसाइकिल को हम क्या कहेंगे,
मोटरसाइकिल। दोस्तों हमने गुजराती नामों को हिंदी में यहाँ पर देखे हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा MCQ। तो दोस्तों हम MCQ देखेंगे, उस सभी प्रश्नों का आंसर हमने उसमें दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं ABCD, और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही आंसर हैं उसमें हमने टिक मार्क भी किया है, वह उसका आंसर है। तो हमारा पहला प्रश्न है, चरवाहा कहाँ रहता था? तो देखते हैं ऑप्शन, गांव में, शहर में, करणपुर में, जंगल में। तो उसका आंसर क्या है? सी, करणपुर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता था? तो देखते हैं चरवाहा अपना गुजारा कैसे करता है। ए, व्यापार से, भेड़ बकरियों से, नौकरी से, या खेती से। तो किससे करते थे? बी, भेड़ बकरियों से। तीसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था? तो देखते हैं चरवाहा क्या कहकर चिल्लाता था। उस ऑप्शन देखते हैं, शेर आया, भालू आया, भेड़िया आया, या बाघ आया। तो उसका आंसर क्या है? डी, बाघ आया। हमारा चौथा प्रश्न है, सचमुच में बाघ आने पर लोग नहीं आए तो चरवाहा क्या करने लगा? आइए तो उसका भी ऑप्शन देखते हैं। ए, हंसने लगा, बी, रोने लगा, सी, गाने लगा, डी, नाचने लगा। तो कौन सा आंसर है? बी, रोने लगा। पांचवा प्रश्न है, चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ? तो दोस्तों चरवाहे की बुरी आदत के कारण क्या हुआ वो आपको पता ही होगा। तो आइए उसका भी आंसर देखते हैं। भालू आया, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, मजा आ गया। तो उसका आंसर क्या है? बी, नुकसान हुआ। दोस्तों MCQ प्रश्न हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों ये हमने जो कोष्टक दिए हैं उसमें सभी जो रिक्त स्थानें दी गई हैं उसका आंसर उसमें दिया गया है। उसमें से ढूंढकर आपको जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है उसमें आंसर लिखना है। तो देखते हैं पहली, करणपुर नामक गांव में एक खाली जगह रहता था, वह आपको कोष्टक में से ढूंढना है। दूसरी है, चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना खाली जगह करता था। तीसरा है, चरवाहे की खाली जगह सुनकर गांव के लोग दौड़ आए। चौथी, एक दिन अचानक चरवाहे को खाली जगह करने की सूझी। पांचवा, जब सचमुच में बाघ आया तो खाली जगह नहीं आया। छठी खाली जगह है, चरवाहे की खाली जगह आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों ये मैंने जो FW में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वह दी है, वह आपको कोष्टक में से ढूंढकर नोट में लिखना है। तो दोस्तों जो पार्ट 3 में दिया है सभी प्रश्नों के आंसर, वह आपने जो पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में लिखा था वो तीसरा पार्ट भी आपको लिखना है। तो आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त रखते हैं। अगले वीडियो में हम गिनती देखेंगे, 1 से 50 तक गिनती हमें लिखनी है।
तो दोस्तों अगले वीडियो में ये सब हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।